हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज 21 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीसीसीआई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को प्रोत्साहित करने और देश को कोविड-19 महामारी से लड़ने में सहयोग करने के लिए एक वीडियो बनाया है। बीसीसीआई ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया। टीम मास्क फोर्स द्वारा एक वीडियो बनाया गया जिसमें विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, स्मृति मंदाना, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, हरमनप्रीत कौर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ और मिताली राज को मास्क पहनने के महत्व के बारे में बताते हुए दिखाया गया है। बात करें बीसीसीआई की तो इसके प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली, हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20 अप्रैल। हर साल 20 अप्रैल को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन कंगीजों की श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कारक माना जाता है। हालांकि पहला चीनी भाषा दिवस साल 2010 में 12 नवंबर को मनाया गया था, लेकिन 2011 के बाद से इसे हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करें संयुक्त राष्ट्र की तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटेरेस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने किस अभियान का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हैज एचडीएफसी बैंक सेफ्टी ग्रिड। एचडीएफसी बैंक ने सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए एचडीएफसी बैंक सेफ्टी ग्रिड अभियान आरंभ किया है। बैंक ने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने लोगों को बाहरी ग्रिड का उपयोग करते हुए जो विश्वास का पर्याय है, एक निशान बनाया है। यह अभियान किसी भी दुकान या प्रतिष्ठित लाइन में इंतजार कर रहे लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद करेगा। बात करें एचडीएफसी बैंक के तो एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एचडीएफसी बैंक आदित्य पुरी। टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस देश में फेसबुक ने थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। फेसबुक ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम के लिए भारतीय फैक्ट चेकिंग वेबसाइट बूम के साथ साझेदारी की है। यह फैक्ट चेकिंग सिस्टम तस्वीरों और वीडियो सहित स्टोरी की समीक्षा और रेटिंग करके देश में फैलने वाली जाली समाचार यानी कि फेक न्यूज़ को रोकने पर केंद्रित होगा। चलिए अब आपको फेसबुक के बारे में बताते हैं। फेसबुक का हेडक्वार्टर है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया में। फाउंडेड डेट 2004 में। सीईओ एंड फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। इन इंडिया फेसबुक लॉन्च की बात करें तो 26 सितंबर 2006 में। फेसबुक की बात करें तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को 2014 में 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया था। चलिए अब आपको बांग्लादेश के बारे में बताते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। करेंसी है टका। नेशनल डे 26 मार्च। लार्जेस्ट लेक है कैप्टाई। हाइस्ट माउंटेन है कियोक्राडोंग। नेशनल गेम की बात करें तो कबड्डी। एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। बर्ड है मैकपाई रोबिन। फ्लावर है वाटर लिली। नेशनल ट्री है मैंगो। पार्लियामेंट नेम है जातीय संसद। नेशनल एंथम है अमर सोनार बंगला, जिसे कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में बांग्लादेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बोर्ड विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी रोपड़। पंजाब के रोपड़ में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने आइसोलेशन वार्ड में रखे गए कोविड-19 मरीजों को बिना किसी संपर्क में आए दवाइयाँ और भोजन परोसने के लिए वार्ड बोर्ड विकसित और डिजाइन किया है। वार्ड बोर्ड
विभिन्न सेंसर से लैस है जो प्रोग्राम किए जाने के बाद वार्ड में विभिन्न बेडों पर मरीज तक खाने का सामान और दवाएं ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा वार्ड बोर्ड में मरीजों के पास से वापसी आते समय स्वयं को सैनिटाइज की सुविधा भी है। इसका इस्तेमाल अस्पतालों की दीवारों के सैनिटाइज करने के लिए भी किया जा सकता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ऑस्कर जीतने वाले किस एनिमेटेड फिल्म निर्माता का हाल ही में निधन हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेनेट एच। ऑस्कर जीतने वाले एनिमेटेड फिल्म निर्माता, दर्शक और निर्माता जीन डिच का निधन हो गया। उनकी फिल्म मुनरो ने 1960 में एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। इसके अलावा इन्होंने टॉम एंड जेरी और पॉपई द सेलर श्रृंखला के कुछ एपिसोड भी निर्देशित किए थे। उन्हें 2004 में एनिमेशन में दिए गए उनके आजीवन योगदान के लिए उन्हें विंसर मकाव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे जीन डिच। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की राष्ट्रीय सूची जारी की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री प्रहलाद सिंह पटेल। केंद्रीय संस्कृति मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की राष्ट्रीय सूची जारी की गई। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची संस्कृति मंत्रालय के विजन 2024 का एक भाग है, जिसका लक्ष्य भारत के विभिन्न राज्यों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाना और उनका संरक्षण सुनिश्चित करना है। यह अपनी अमूर्त विरासत में अंतः स्थापित भारतीय संस्कृति की विविधता को मान्यता देने का एक प्रयास है। चलिए चलते हैं, आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में मैपिंग इंडियाज एनर्जी सब्सिडीज 2020 शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, IISD। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि IISD और काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW की एक नई स्टडी में कहा गया कि 2016-17 में और 2018-19 के बीच भारत की अक्षय ऊर्जा सब्सिडी 35% गिर गई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक मैपिंग इंडियाज एनर्जी सब्सिडीज 2020 था, जिसमें कहा गया था कि अक्षय ऊर्जा के लिए समर्थन फिर से बढ़ाना है, लेकिन कोविड-19 महामारी ने ट्रैक पर बने रहना महत्वपूर्ण बना दिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में कौन सा राज्य भारत में अपना 7,368 सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रय स्थल बनाने वाला पहला राज्य बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 75 जिलों में अपने 7,368 सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रयों को जियो टैग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो एक दिन में 12 लाख खाद्य पैकेट का उत्पादन करता है। चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में आते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल, कैपिटल लखनऊ, फर्स्ट CM गोविंद वल्लभ पंत, फर्स्ट गवर्नर सरोजिनी नायडू। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। स्टेट ट्री की बात करते हो अशोका, फ्लावर एप्लास, एनिमल है स्वैम डियर, स्टेट बर्ड है सारस्क्रेन, मेन डांस है कथक रासलीला चोलिया, नौटंकी और चरकुला। मेन रिवर है बेतवा, सरजू, चंबल, केन। नेशनल पार्क है दुधवा, पीलीभीत, डैम है रियंद, माता टीला और राजघाट। उत्तर प्रदेश से सटे राज्य के बारे में आते हैं। राजस्थान है वेस्ट में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली है नॉर्थ वेस्ट में, उत्तराखंड, नेपाल है नॉर्थ में, बिहार है ईस्ट में, मध्य प्रदेश है साउथ में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उत्तर प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में 19 अप्रैल को आयोजित G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन जी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के वीडियो सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन के दौरान फौज सहयोग और पारस्परिक रूप से सम्मानजनक और कोविड-19 बीमारी से निपटने के लिए उपयोगी सहयोग के बारे में चर्चा की गई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
हाल ही में किस शहर के ARI ने लोगों के रोग के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए बग स्निफर विकसित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पुणे। पुणे के अगरकर अनुसंधान संस्थान यानी कि ARI के शोधकर्ताओं रोग के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए बग स्निफर नामक एक उपकरण विकसित किया है। बग स्निफर संवेदनशील और एक कम लागत वाला सेंसर है जिसे रोगजनकों के तेजी से पता लगाने का उद्देश्य विकसित किया गया है। इस नए विकसित पोर्टेबल डिवाइस से सिर्फ 30 मिनट में एक मिलीलीटर नमूने के आकार से 10 गुना कम बैक्टीरिया कोशिकाओं से रोग की पता लगाने की क्षमता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस खिलाड़ी पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी PV सिंधु। हाल ही में खेल पत्रकार V कृष्णास्वामी द्वारा लिखी गई सेटलिंग द टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु का विमोचन किया गया। इस किताब में इस बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के शुरुआती जीवन से लेकर विश्व चैंपियन बनने तक की यात्रा के बारे में बताया गया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है इनका बुक PV सिंधु जिसे V कृष्णास्वामी ने लिखा है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में फिच ने भारत के GDP वृद्धि के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1.8%। रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को घटाकर 1.8% कर दिया है। फिच सॉल्यूशंस ने कोविड-19 प्रकोप के कारण अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर आय में होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए अपने पहले के अनुमान 4.6% से कटौती की गई है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1950। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। बात करें भारतीय रेलवे के वर्तमान चेयरमैन हैं VK यादव जी और रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन की तरफ। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में डाक विभाग के कर्मचारियों को कितने लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।